नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई दिनों से बारिश जारी है, जिस कारण कई ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ जैसे हालात बन गई है। बलरामपुर, बुलंदशहर, गोंडा, श्रावस्ती सहित जैसे कई जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। यहाँ पर बहने वाली राप्ती नदी अपने स्तर के निशान से ऊपर बह रही है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि सरकारी अधिकारियों द्वारा 15 जून के बाद जब बाढ़ की शुरुआत हो गई, तब यहाँ पर कुछ काम शुरू करवाए गए। 4 जगहों पर कटर लगवाया गया और बोरे में तटबंध की मिट्टी घी भरकर नदी के किनारे डाल दी गई। नदी जैसे ही अपने उफान पर आई, उसने कटान शुरू कर दिया और बाढ़ खंड का सारा काम पानी में बह गया। नाम है दादा आपका? राम सुफल। क्या समस्या है राप्ती नदी के कारण आपके गांव में? अरे खतरे के निशान है, बह जाए वाले हैं। का है बाबू, देखते हो सब सामने कटान हो रहा है? कटान हो रहा है। एक बाजी उजर बसेगा, दोस्तों फिर बचे जोग नहीं है। पिछले साल भी कटान हुआ था? पिछले साल भवा। कितना मीटर नदी काट दी थी गांव? अरे अब मीटर न जान पाए, मतलब नदी बहुत दूर रही, तब से आए है बाबू। खेत उत सब कट गया? सब खेत वत कट गया। यहाँ कौन 1 बीघा है, घर बचा है, घर बनाओ जगह नहीं। अच्छा, ये जो है आपके यहाँ जिस तरह से कटान हो रही है, उस पे बाढ़ निरोधी कार्य करवाया गया सिंचाई विभाग द्वारा? ये बोरी ओरिया लगे वाला? हाँ, बोरी हाँ, बोरी ओरी लगाई, मतलब वहाँ बह गया। आपकी बढ़िया इस बार बाढ़ में बह गए, वहाँ बह गए बाबू। वो कटान निरोधी कारण, जो कटान निरोधी व्यवस्था है, वो भ्रष्टाचार की भेंट हर वर्ष चढ़ जाता है। जब बाढ़ नदी काटना शुरू कर देती है, तब विभाग का कार्यवाही शुरू होता है, तब तक के नदी काट देती है। हर जगह कहीं कहीं देख, आप ढोंढी देख लीजिए, पयागपुर देख लीजिए, जो भी बंधा भी बना वो भी कटकर अंदर जा रहा है। हाँ, ग्रामीणों को बड़ी समस्या होती है। हाँ, कई लोग, काफी लोग गुजर गए, पूरे गांव गुजर गए। उस पार तक वहाँ गांव था, सब गुजर गए और ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर दूरी नहीं है घर। तो अब समस्या है, पूरे घर के घर परिवार बिखर रहे हैं, गुजर रहे हैं। और जिस तरीके से कटान काट रही है, अगर इसी तरीके गति से काटी तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन के 4 दिन के अंदर घर काट देगी। वहीं बाढ़ खंड के अधिशासी अधिकारी जेके लाल से जब बाढ़ के दौरान उनकी तैयारियों पर बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि हम हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार हैं। हमारी सभी परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और कुछ जगहों पर काम चल रहा है, उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हमारा जनपद बलरामपुर, यहाँ पे 2 तरीके की समस्याएं आती हैं। एक तो नेपाल की पहाड़ियों से सीधे नालों के थ्रू पानी आता है, दूसरा राप्ती नदी का पानी आता है। तो यहाँ पे एक तो नदी के कटान की समस्या रहती है। यहाँ पे राप्ती नदी की मियांडरिंग काफ़ी ज़्यादा है, वो दोनों नदी के दोनों किनारों की तरफ बढ़ती है। इसके लिए 9 जगह पे हमने कटाव निरोधक कार्य कराए हैं, जो कि पूर्ण हो गए हैं। और इसमें 2 जगह पे हमारे ड्रेजिंग के काम भी हुए हैं, जो मैकेनिकल विंग ने विभाग की कराए हैं, वो भी पूर्ण हो चुके हैं। तो नदी के कटाव निरोधक कार्य और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त वहीं हिंदी खबर ने बलरामपुर जिले के अंतर्गत आने वाले टेंगनहिया व सरदारगढ़ का दौरा किया। मैं टेंगनहिया मानकोट में खड़ा हूं और ये बलरामपुर जिले का एक गांव है। बलरामपुर जिले में इसी तरह से सैकड़ों गांव हैं जो राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती नदी और अन्य नालों के किनारे बसे हुए हैं, जिनमें लगातार कटान की संकट पैदा होती रहती है और ग्रामीण लगातार हलकान होते रहते हैं। फिर भी जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कटान निरोधी कार्यों की मुहिम चलाई जाती है, वो जमीन पर कमोवेश कम ही उतर पाती है। गांव वालों का आरोप है कि यहाँ पर तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वो केवल न केवल नाकाफी हैं, बल्कि जब बाढ़ आने का समय हो गया, तब यहाँ पर कटान निरोधी कार्यों को करवाना शुरू किया गया। ये राप्ती नदी बह रही है और यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर गांव पूरा बसा हुआ है। और ये टेंगनहिया जो है, अगर कटान राप्ती और तेज करती है, बाढ़ का खतरा और बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं इस गांव के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। वहीं बुलंदशहर में भी यही हालात बने हुए हैं। सावन में गंगा कटान को लेकर बुलंदशहर में गंगा किनारे बसे लोग चिंता में हैं। पिछले दिनों गंगा का जलस्तर बढ़ने पर हुए कटान को देखते हुए स्थानीय लोग अधिकारियों से
समय से पहले माकूल व्यवस्था की गुहार लगा रहे हैं। राजघाट में बसे लोगों का कहना है कि गंगा में जलस्तर बढ़ने पर घाट के पास बसे लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि सिंचाई अधिकारियों द्वारा व्यवस्थाओं के नाम पर महज खाना पूर्ति की जाती है। गंगा के जलस्तर को लेकर बुलंदशहर एडीएम वित्त एवं राजस्व विनय मिश्रा ने बताया कि गंगा में 2.5 लाख क्यूसेक पानी खतरे का निशान छूता है, जबकि बुलंदशहर में अभी गंगा में 1.25 लाख क्यूसेक पानी बह रहा है। यानी ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है। बुलंदशहर में बाढ़ जैसे हालात अब तक सामने नहीं आए हैं। नरौरा बैराज पर 2.5 लाख क्यूसेक जो है खतरे का निशान माना जाता है, अर्थात 178.675 मीटर अगर पानी रहता है तो वो खतरे का निशान माना जाता है। हमारे जनपद में जो गंगा का प्रवाह है वो खतरे के निशान से काफ़ी नीचे है। लगभग 1.25 लाख क्यूसेक पानी का प्रवाह इस समय चल रहा है और कोई खतरे की बात नहीं। हम लोग लगातार विजिबिलिटी बनाए हुए हैं और लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। और 1-2 जगह शुरुआती जब ज़्यादा पानी बरसा था तो उस समय राजघाट पर और कर्णवास घाट पर 1-2 जगह कटान की स्थिति आई थी, लेकिन तत्काल हम लोगों ने उसमें सैंड बैग बोल्डर वगैरह डाल करके उसको कंट्रोल कर लिए। कहीं भी जो है व्यापक कटान या आबादी में पानी घुसने की कहीं कोई शिकायत नहीं है। हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति या परिस्थिति आती तत्काल उस पर हम कार्रवाई करेंगे। वहीं जिला गोंडा के कमोवेश यही हालात बने हुए हैं। सत्ता बदले सरकार बदले नहीं, बदले बांध के हालात। अरबों खर्च होने के बाद भी बांध की व्यवस्था राम भरोसे है। जब सरकारी महकमे में सरकारी कुर्सी पर भ्रष्ट अधिकारी को जिम्मेदारी की कमान सौंप दी जाएगी तो कैसे भला बांध सुरक्षित हो सकता है? इसका जीता जागता प्रमाण गोंडा में देखा जा सकता है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कितना खर्च हुआ बांध को बनाने से लेकर मरम्मत करने तक। 2009 में 8 करोड़ 58 लाख रुपए, 2010 में 9 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च हुए, 2011 में 12 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च हुए, 2012 में 9 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च हुए, 2013 में 9 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च हुए, 2014 में 11 करोड़ 40 लाख रुपए, 2015 में 10 करोड़ 84 लाख रुपए, 2016 में 5 करोड़ 83 लाख रुपए, 2017 में 9 करोड़ 87 लाख रुपए, 2020 में 87 करोड़ रुपए, 2021 में 44 करोड़ रुपए खर्च हुए और 2022 में 46 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उनको भी सुनिए। हम तो भैया दत्तनगर के रहने वाले हैं, हमारे विश्राम यादव नाम। ये घाघर रास्ता भैया ये इतना बुरी रास्ता हो चुकी है, इतना दिन से टूट गए है कि आज तक क्यों इसका देखा नहीं चाहते कि पुलिया बन जाए तो आदमी जाते आगे गांव है, फिर लखनऊ जाने के लिए, फैजाबाद जाने के लिए, दवाई कर रहे हो के लिए ना तो अभी इतना अड़बड़े फंसा, ना तो वह पार जाए मिले दवाई करावे, ना तो लखनऊ जा सकत हो, ना फैजाबाद जा सकत हो। अगर अयोध्या कटरा होते हुए, नवाबगंज होते हुए, कटरा होते हुए अयोध्या कहीं जाओ तब आपका जा सकत हो वह पार कर। बाकी यह रास्ता से कोनो रास्ता नहीं है। और वहीं एडीएम सुरेश और जिलाधिकारी नेहा शर्मा से हिंदी खबर ने इस मामले को लेकर बातचीत भी की। बाढ़ के बारे में हमारी एसडीएम ग्रुप का मीटिंग हो चुकी है और हमारी तहसीलदारों एसडीएम साहब से भी सारी मीटिंग हो गई हैं। खाद्यान्न के लिए टेंडर हो चुका है जो 16 को खुला है, टेक्निकल बिड खुल चुकी है, उसकी जांच का उपरांत फाइनल खुलेगी। और नाव का भी किसी ने टेंडर नहीं डाला है, जिसके लिए 10 दिन की समय बढ़ा दी गई है। 16 तारीख को हमारे टेंडर ये जो टेंडर खुले थे, ठीक, और नाव का खुल नहीं पाया जो किसी ने डाला नहीं था। और तैयारी हम लोग निरंतर लगे हुए हैं और कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए। सर पिछली वर्ष जिस तरीके से कटान में जो प्रॉब्लम थी तो वो अब जब हम लोगों को संज्ञान में आई तो हम लोगों ने वहाँ पर आवागमन उसको बंद कराया, क्योंकि वो एक ऐसा विषय था जो बाद में प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जो पुल है उसके नीचे गाइडिंग बंड्स जो हैं, जो रिवर को गाइड करते हैं, वो कहीं मिसिंग है। तो वो गाइडिंग बंड्स बनाने में ये चुटकियों का काम नहीं है, इस गाइडिंग बंड को बनाने में बहुत समय लगता है। तो अब हम लोगों के नॉलेज में आया है और हमने इसको सिंचाई विभाग को इसमें इंटैगल भी किया है कि वो लोग इसको गाइडिंग बंड्स बनाने की जो कार्रवाई है उसे इंश्योर करें।
वहीं श्रावस्ती जनपद के कोना तहसील का मुश्काबाद गांव राप्ती के जलस्तर कम होते ही कटान की जद में आ गया है। दर्जनों घर राप्ती नदी के मुहाने पर हैं, जहां तेजी से कटान हो रहा है। ग्रामीण काफी भयभीत है और अपना जरूरी सामान समेटने में लगे हुए हैं। यदि लगातार ऐसे ही कटान होता रहा तो जल्द दर्जनों मकान राप्ती नदी में समा जाएंगे। और वहीं आरोप है। कौन सा गाँव था? यही खरगौरा गणेश मुस्काबाद। ये क्या समस्या है यहाँ? समस्या यह है घर कटे वाला बिल्कुल दातिन पे है। अब भागना पड़ता है, पानी भर जाता है तो यहाँ भागे पड़ते हैं लड़के बच्चन लेके से। अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर पानी बढ़ा था, तब क्या हाल? तब यार जल लाग रहा तो भागा क्या घर छोड़ से फिर पानी कम हुआ फिर वापस आए। ऊपर आ जाए पानी में तो भाग जाए का। कितने घर कटान के निशाने पे? अब बताएं 20 घर हुई हैं लगभग में 15-20 घर। बाढ़ से प्रभावित लोगों का जिस तरीके से बुरा हाल है, वे हर दिन यह सोच कर जीते हैं कि एक ना एक दिन बाढ़ से निजात मिलेगी और जो बांध बनाए गए हैं मजबूती से बनाए जाएंगे, जिस कारण हम सभी राहत की सांस लेंगे। लेकिन धरातल पर हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। हर साल हजारों किसानों की खड़ी फसल कहीं बाढ़ की जद में आ जाते हैं तो कहीं सैकड़ों लोगों के आशियाने को बाढ़ का पानी बहा ले जाता है। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके परिवार के कई लोग इस बाढ़ के शिकार हो चुके हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से हर साल तबाही मंजर इन बाढ़ से प्रभावित लोगों को चुकाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं गोंडा में बाढ़ से प्रभावित लोगों का हाल दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि आज हम आपको गोंडा की हकीकत से रूबरू कराएंगे, जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तस्वीरें देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे गोंडा के लोग इंतजार में हैं कि कब उन्हें बाढ़ से निजात मिल पाएगी और कब जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। ये रिपोर्ट देखिए। गोंडा की हम जहां खड़े हैं ये दत्तनगर है और हमारे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये घाघरा का वो घाघरा है जिसकी विनाश लीला हर साल यहाँ के लोग झेलते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां तक नजर जा रही है बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसके पीछे कई गांव हैं, कई मंजरे हैं। जिस तरीके से घाघरा का जलस्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है, वैसे वैसे उस गाँव के लोगों की धड़कनें बढ़ती हुई दिख रही है। हर साल बांध पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बावजूद इसके स्थिति जस की तस है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बांध को बनाने से लेकर मरम्मत तक कितना खर्च हुआ है। 2009 से अब तक एल्गिन चरसड़ी तटबंध की मरम्मत पर कितना खर्च हुआ। 2009 में 8 करोड़ 58 लाख रुपए, 2010 में 9 करोड़ 23 लाख रुपए, 2011 में 12 करोड़ 68 लाख रुपए, 2012 में 9 करोड़ 46 लाख रुपए, 2013 में 9 करोड़ 92 लाख रुपए, 2014 में 11 करोड़ 40 लाख रुपए, 2015 में 10 करोड़ 84 लाख रुपए, 2016 में 5 करोड़ 83 लाख रुपए, वहीं 2017 में 9 करोड़ 87 लाख रुपए, 2020 में एल्गिन चरसड़ी एली परसौली और सकरोरा भिकारीपुर तटबंध पर 87 करोड़ रुपए, 2021 में 44 करोड़ रुपए, 2022 में 46 करोड़ रुपए। साल दर साल बांध के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन बांध की स्थिति क्यों नहीं बदलती? इसका जवाब देने वाले जिम्मेदार भी अब मौन रहकर पर्दे के पीछे छिप गए हैं। तहसील तरबगंज और करनैलगंज के सैकड़ों राजस्व गांव को बाढ़ की तबाही से बचाने के लिए साल 2006-07 में 7 करोड़ की लागत से सकरौर गांव से भिकारीपुर गांव तक 22.600 किलोमीटर लंबा भिकारीपुर सकरौर रिंग बांध का निर्माण कराया गया था, जो अगस्त 2007 को टूट गया। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि भिकारीपुर सकरौर बांध 14 साल के भीतर 5 बार टूट चुका है। वहीं दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये कि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। इस पर हिंदी खबर ने बात की एडीएम सुरेश सोनी से। बाढ़ के बारे में हमारी एसडीएम ग्रुप का मीटिंग हो चुकी है और हमारी तहसीलदारों एसडीएम साहब से भी सारी मीटिंग हो गई है। खाद्यान्न के लिए टेंडर हो चुका है जो 16 को खुला है। टेक्निकल बिड खुल चुकी है, उसकी जांच का उपरांत फाइनल खुलेगी।
और नाव का भी किसी ने टेंडर नहीं डाला है, जिसके लिए 10 दिन की समय बढ़ा दी गई है। 16 तारीख को हमारे ये जो टेंडर खुले थे, ठीक, और नाव का खुल नहीं पाया जो किसी ने डाला नहीं था। और तैयारी हम लोग निरंतर लगे हुए हैं और कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए। अब आपको आगे लिए चलते हैं, जहां 22 किलोमीटर सकरौर से भिखारीपुर तक बांध बंदर बाट का हब बन चुका है। जिस तरीके से 22 किलोमीटर बांध के मरम्मत के नाम पर अरबों रुपए का वारा न्यारा हो चुका, उसके बाद भी बांध पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। तकरीबन 350 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, उसके बाद भी ना ही बांध सुरक्षित है और ना ही बांध से सटे लोग सुरक्षित हैं। जैसे जैसे बरसात करीब आती है, वैसे ही बाढ़खंड अधिकारियों के चेहरे खिल उठते हैं और भ्रष्टाचार से तैयार किए गए बांध मरम्मत कार्य के लिए लिस्ट तैयार कर शासन को भेज दी जाती है और शासन से बजट मिलते ही अधिकारी जमकर बंदरबाट करने लगते हैं। कहीं रिंग बांध के नाम पर सरकार से मोटी रकम ली जाती है, तो कहीं मरम्मत का नाम देकर मोटी रकम ऐंठ ली जाती है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि करीब 22 किलोमीटर की लंबी बांध पर 350 करोड़ रुपए खर्च हो गए और उसके बाद भी बांध पूरी तरीके से सुरक्षित क्यों नहीं है। चिंता की बात यह है कि जिस तरीके से हर साल बांध से सटे 20,000 लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, आखिरकार उन्हें बाढ़ से निजात कब मिलेगी? इन तमाम सवाल के जवाब दिए डीएम नेहा शर्मा ने। देखिए, नियमित रूप से हम लोग इस पूरे वाटर लेवल जो है उसका डिस्चार्ज जो है घाघरा सरयू में उसका अनुश्रवण होता है और हमारी पूरी टीम जो है उसमें लगी हुई है। जहाँ तक मैं बात करूँ कि फील्ड में उतरकर देखने की स्थितियाँ देखने की, फील्ड में जो व्यवस्थापन होने हैं, तो उन सभी के लिए ये तरबगंज क्षेत्र का जैसे आप विशेष रूप से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एसडीएम ने स्वयं विजिट की, एडीएम साहब ने विजिट की है और ढिमवा घाट की जो कटान की व्यवस्था, कटान में जो प्रॉब्लम थी, तो वो अब जब हम लोगों को संज्ञान में आई तो हम लोगों ने वहाँ पर आवागमन उसको बंद कराया, क्योंकि वो एक ऐसा विषय था जो बाद में प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जो पुल है उसके नीचे गाइडिंग बंड्स जो हैं, जो रिवर को गाइड करते हैं, वो कहीं मिसिंग हैं। तो वो गाइडिंग बंड्स बनाने में ये चुटकियों का काम नहीं है, इस गाइडिंग बंड को बनाने में बहुत समय लगता है। तो अब हम लोगों के नॉलेज में आया है और हमने इसको सिंचाई विभाग को इसमें इंटैगल भी किया है कि वो लोग इसको गाइडिंग बंड्स बनाने की जो कार्रवाई है उसे इंश्योर करें। साल 2022 में नवाबगंज से होते हुए अयोध्या और राजधानी लखनऊ को जोड़ने वाला मार्ग 2 अलग-अलग जगहों पर घाघरा की जद में आ गया और जिस तरीके से लोग जान जोखिम में डालकर बिना सेफ्टी के इस छोर से उस छोर पर जा रहे हैं, ऐसे में प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। वहीं जिला प्रशासन का यह दावा है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में 32 बाढ़ चौकियां, 334 नाव, 1 एनडीआरएफ की टीम बचाव के लिए लगाई गई है। वहीं जब हिंदी खबर की टीम ग्राउंड पर उतरकर बाढ़ से प्रभावित उन गांव में जा पहुंची जहां प्रशासन का कोई भी अधिकारी इन तक नहीं पहुंचा, वहां की तस्वीरें आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि कैसे बाढ़ से प्रभावित घाघरा का जलस्तर बढ़ रहा है। घाघरा से सटे कई गाँव बाढ़ की जद में आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बांध से सटे लोगों के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है। जिस तरह से घाघरा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं घाघरा का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। हम जहां खड़े हैं ये गोंडा और अयोध्या और लखनऊ राजधानी को जोड़ने वाला मार्ग था। आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्ष 2022 में करीब 150 मीटर की जो सड़क थी वो धराशायी हुई, यानी घाघरा ने निगल लिया। और अगर बात की जाए कटानों की, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कें पर किस तरीके से दरारें पड़ी हुई हैं, यानी लगातार जो कटान का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ लोग नाव से जा रहे हैं, एक उधारी की नाव से लोग उस छोर पर यानी दूसरे जिले पर उस नाव के सहारे लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम आप देख सकते हैं इस तरफ जिस तरीके से जहां तक नजर जा रही है बस पानी ही पानी है। बाढ़ से प्रभावित लोगों का जिस तरीके से बुरा हाल है, वे हर दिन ये सोचकर जीते हैं कि एक ना एक दिन
बाढ़ से निजात मिलेगी और जो बांध बनाए गए हैं वे मजबूती से बनाए जाएंगे, जिसके बाद हम सभी राहत की सांस तो लेंगे। लेकिन धरातल पर हालात वक्त से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। हर साल हजारों किसानों की खड़ी फसल कहीं बाढ़ की जद में आ जाती है तो कहीं सैकड़ों लोगों के आशियाने को बाढ़ का पानी बहा ले जाता है। अब ऐसे में देखना होगा कि गोंडा की ये तस्वीर कब बदलेगी और जिम्मेदारों की आंख कब खुलेगी। गोंडा से संवाददाता राशिद की रिपोर्ट।